लेकिन उनकी फाइट के दौरान नादिया को धक्का लगता है जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट उसे जगाते हुए बताता है कि शेन को गलती से गोली लगने की वजह से वो मर गया। ये सुनकर नादिया रोने लगती है। मैट उसे तसल्ली देकर वापस घर में ले आता है और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अभी जो मैट नादिया को उठाकर घर लेकर गया वो असल में मैट नहीं बल्कि शेन है। इधर दूसरे रूम में जहां उनकी फाइट हुई थी, असली मैट होश में आ जाता है और पूरे घर में अपनी वाइफ की तलाश करता है। तभी लाइट्स को फिर से टिमटिमाते देखकर वो उस रूम की तरफ जाता है, पर वहां भी उसकी वाइफ नादिया मौजूद नहीं थी। इधर नादिया को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इसके साथ बैठा हुआ आदमी मैट नहीं बल्कि शेन है। लेकिन नादिया को भी मैट में कुछ बदलाव नजर आता है और जल्द ही उसकी बर्फ खाने की आदत से नादिया को पता चल जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है, जिसने रूम से विश करके अपने आप को मैट का रूप दे दिया है। दूसरी तरफ असली मैट समझ जाता है कि वो अकेला इस घर में फंसा है। शेन ने उसकी वाइफ को इस घर से किसी दूसरे घर में विश के जरिए शिफ्ट कर लिया है। अब वो इस घर से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ने लगता है और आखिर सारे वायर्स को पार करके वह उस रूम तक पहुंच जाता है जो कि अब एक जंगल था जहां ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का यूज करके इस जगह को काफी बड़ा कर लिया था और वहां शेन ने एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो यह भी समझ चुका था कि शेन ने उसका रूप नादिया को किडनैप करके इस डुप्लीकेट घर में रखने और अकेले में उसके साथ फिजिकल होने के लिए किया था। ये ख्याल आते ही अपनी बीवी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में दौड़ते हुए फाइनली उस डुप्लीकेट घर के अंदर पहुंच जाता है जहां शेन नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आते देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ नादिया भी पहचान नहीं पाती कि असली मैट कौन सा है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम थे। और यहाँ ये दोनों नादिया से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। अब नादिया समझदारी से काम लेते हुए शेन का नाम लेती है, जिस